Hello and welcome to the Management Studies. Today our first topic is what is management. मैनेजमेंट जो है वो एक प्रोसेस है अपने कामों को पूरा कराने के लिए, अपने एम्स को अचीव करने के लिए, अपने गोल्स को पूरा करने के लिए इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली। ठीक है, इफ़ेक्टिवली क्या होता है, अपने कामों को कंप्लीट कराना है, अपने गोल्स को अचीव करना है, लेकिन एक राइट टाइम पे करना है। एंड एफिशिएंटली क्या है, अपने टास्क को कंप्लीट तो करना है लेकिन सबसे कम मिनिमल रिसोर्सेज के साथ, कि हमने सबसे कम चीज़ें यूज़ करी तब भी हमारा काम हो गया और सही तरीके से हुआ है। ओके, लेकिन आप ऐसे तो हम नहीं लेके आ सकते। तो एक पूरी डेफिनेशन है, मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम्स ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। लेकिन अभी ये भी एक ऑथर के हिसाब से नहीं है, हमें जो है एक ऑथर की डेफिनेशन लिखनी है। तो ऑथर के हिसाब से हम लोग समझ लेते हैं। पहले तो हम लोग ऑथर के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो हम लोग हेनरी फ्योल को कैसे भूल सकते हैं। हेनरी फ्योल जो है फादर है मॉडर्न मैनेजमेंट के थ्योरी के। उन्होंने जो है वो बहुत सारे डिफरेंट परसेप्शंस और कॉन्सेप्ट्स दिए हैं मैनेजमेंट पे। उन्होंने ही जनरल थ्योरी जो है बताई थी मैनेजमेंट की, कि मैनेजमेंट कितने लेवल्स होते हैं, मैनेजमेंट में कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मैनेजमेंट की थ्योरी जानते हैं जो हेनरी फ्योल के हिसाब से है। मैनेजमेंट इज़ अ फोरकास्ट। मैनेजमेंट इज़ अ फोरकास्ट है, to plan and organize, to command, to coordinate and control activities of the others. He wrote the book titled Industrial and General Administration. He is also called as the father of modern management. तो उसका मीनिंग क्या है? उनके हिसाब से जो था, मैनेजमेंट जो है एक फोरकास्ट के हिसाब से है, जिसमें हमें क्या करना है, चीज़ों को प्लान करना है, ऑर्गेनाइज करना है, कमांड देना है, कोऑर्डिनेट करना है, कंट्रोल करना है हमारी चीज़ों को। बस किसकी? दूसरों की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना है, अपनी खुद की नहीं, दूसरों की एक्टिविटीज़ को। तो इधर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट हम लोगों ने ऑथर्स की डेफिनेशन दे रखी है, जैसे कि फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। टेलर भी हमारे बहुत ही वेल नोन इंसान हैं जिन्होंने बहुत सारे डेफिनेशंस दिए हैं, पर उनकी फेमस डेफिनेशन है, मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू डन वांट टू डू इज़ द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। वो कहते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो एक आर्ट है अपनी काम को सबसे अच्छे और सबसे चीपेस्ट वे में करने का। According to the Mary Parker Follett, मैनेजमेंट इज़ अ आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द एफर्ट्स ऑफ अदर। वो कहते हैं मैनेजमेंट जो है वो एक आर्ट है अपने कामों को पूरा कराने के लिए दूसरों के एफर्ट्स से। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे जो हमारे ऑथर्स हैं वो उनकी डेफिनेशंस यहाँ दी है। मैं एक और डेफिनेशन समझा देती हूँ, डेफिनेशन ऑफ डोनाल्ड कफ। ओके, मैनेजमेंट जो है आर्ट और साइंस से अपने डिसीजंस को पूरा करने के लिए और अपनी लीडरशिप दिखाने के लिए। तो उसमें क्या होता है, आर्ट कैसे बोला उन लोगों ने, ऐसे कैसे बोल दिया कि मैनेजमेंट एक आर्ट है। मैनेजमेंट आर्ट इसलिए क्योंकि उसमें नई नई क्रिएटिविटी दिखानी है हमें, अपनों को अपनी अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग वेज को करना है हमें, अलग अलग तरीके ढूंढने हैं काम को पूरा करने के लिए। तो उसी के हिसाब से मैनेजमेंट एक आर्ट हो गई। अब साइंस कैसे हो गई? साइंस इसीलिए है क्योंकि मैनेजमेंट में बहुत सारे प्रिंसिपल्स यूज होते हैं। ऐसे ही मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, मैनेजमेंट में इतने सारे प्रिंसिपल्स हैं कि काम हम लोग कर कैसे रहे हैं। इसीलिए मैनेजमेंट जो है वो एक आर्ट और एक साइंस है। ओके, सो अब हम लोग फर्दर मूव करेंगे हमारे फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स पे। तो हम जब फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो हमारा सबसे पहला काम होगा, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। पहले पढ़ लेते हैं फिर समझेंगे। द सक्सेस ऑफ एनी मैनेजमेंट एक्टिविटी इज असेस्ड बाय द अचीवमेंट ऑफ द प्री डिटरमाइंड गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स। इसका मतलब क्या है? जो सक्सेस है जॉब मैनेजमेंट एक्टिविटी की, वो सिर्फ यहीं तक ही है कि हमने जो अचीव कर लिया, जो हम लोगों ने सोचा था कि मुझे ये वाला गोल चाहिए, मुझे अपनी कंपनी को टॉप क्लास में लाना है, मुझे अपनी कंपनी का रेवेन्यू बढ़ाना है। तो अगर हम लोगों को ये सारी चीज़ें बनानी तो उसके लिए गोल्स भी तो बनाने पड़ेंगे, ऑब्जेक्टिव्स बनाने पड़ेंगे, फिर हम लोग उसे अचीव करेंगे। तो मैनेजमेंट यही है कि अपने गोल्स को बनाओ और अचीव करो। और आगे पढ़ेंगे तो ये है कि मैनेजमेंट जो है पर्पसफुल एक्टिविटी है, इसमें भी लिखा है मैनेजमेंट इज़ अ पर्पसफुल एक्टिविटी। तो पर्पसफुल क्या है? हम लोग अभी बात कर रहे थे कि हम लोग अपनी चीज़ों को बनाएंगे, उन्हें कंप्लीट करेंगे, अपने गोल्स को। तो पर्पस यही है कि मेरा पर्पस है कि मैं अपना गोल कंप्लीट करूँ।
हमारा मेन उद्देश्य क्या है कि हम अपनी टास्क को, अपनी एक्टिविटीज़ को पूरा करें, ठीक है। इसके बाद और हमारा एक और मोटिव होता है कि हम कंज्यूमर्स को पूरा पूरा सेटिस्फिकेशन दें। अगर कोई ऐप बना रहा है तो उसका मतलब मोटिव क्या होगा कि कंज्यूमर्स उससे खुश रहें। या फिर अगर कोई ना क्लोथिंग इंडस्ट्री बना रहा है तो उसका मेन पर्पस यही रहेगा कि लोगों को कंफर्ट हो, लोग जो चीज़ के लिए ले रहे हैं वो कंप्लीट हो उनका। अगर हम नेक्स्ट पे मूव करेंगे, मैनेजमेंट इंटीग्रेट्स ह्यूमंस फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। मैनेजमेंट जो होता है लोगों की ह्यूमन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज को पूरा करता है, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इन ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन बींग वर्क विद नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक मशीन्स, मटेरियल्स, फाइनेंशियल असेट्स, बिल्डिंग एक्सेट्रा। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, जो एक इंसान है, ह्यूमन बींग है, वो वर्क कर रहा है नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स के साथ ही काम कर रहा है एक तरह से। नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी है? मशीन्स हैं, मटेरियल्स है, फाइनेंशियल असेट्स हैं। फाइनेंशियल असेट्स क्या है? मतलब हमारा जो फाइनेंशियल चार्ट है कि हम लोग क्या, किस चीज़ में कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस चीज़ में कितना इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ से रेवेन्यू कमाएंगे, कहाँ से मार्केटिंग करेंगे, इन सब चीज़ों के साथ भी काम कर रहा है। बिल्डिंग कैसी होगी? अब देखो, बिल्डिंग इसलिए ज़रूरी है, हम जहाँ काम कर रहे हैं हमें एटमॉस्फेयर अच्छा चाहिए, नेचर अच्छा चाहिए, हमें अपना पर्सनल कैबिन चाहिए। इन सब चीज़ों से भी बहुत जो है वो वर्कर्स का काम डिपेंड करता है। अगर हम नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे तो मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस, मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस एक्टिविटी है, वो ऑनगोइंग ही रहती है हमेशा, कभी रुक नहीं सकती। इसमें भी ये लिखा है, मैनेजमेंट इज़ अ ऑनगोइंग प्रोसेस, इट इन्वॉल्व्स कंटिन्यूस हैंडलिंग ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज। अब एक मैनेजमेंट, अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो रोज़ की रोज़ कोई ना कोई प्रॉब्लम्स तो आएंगी आएंगी, कोई ना कोई इशू तो खड़ा होगा ही होगा। कभी कभी तो हो सकता है कन्फ्लिक्ट ही हो जाए, लोगों में लड़ाई झगड़े हो जाएं, हमें वो लड़ाई झगड़े भी सॉल्व करने हैं। तो मैनेजमेंट इसीलिए कंटिन्यूस प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, management is required to all type of organization, whether it is political, social, cultural, business, because it helps and directs the value efforts और definite purpose। अब सबसे पहले तो बात आती है कि पर्पस, परवेसिव होता क्या है? परवेसिव होता है वो चीज़ जो हर जगह यूज़ हो। जैसे अभी मोबाइल फ़ोन्स है तो मोबाइल फ़ोन्स हर जगह यूज़ होते हैं, तो यही चीज़ है कि जो चीज़ हर जगह यूज़ हो रही है, वैसे ही मैनेजमेंट है वो हर जगह यूज़ होगा। आप पॉलिटिक्स की बात ले लो, आप सोशल एक्टिविटीज़ की बात ले लो, आप कल्चरल एक्टिविटीज़ की बात कर लो। आजकल मंदिर में भी है ना, हम बहुत से लोग होते हैं वीडियोस बनाते हैं जिससे और लोग जो वहाँ पे नहीं जा पा रहे वो लोग भी दर्शन कर लें उन भगवान जी का। वैसे ही जो है मैनेजमेंट भी एक परवेसिव एक्टिविटी है। अब नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे तो मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। अब एक अकेला इंसान कभी भी मैनेजमेंट नहीं कर सकता, चाहे वो कितनी भी प्रिपरेशन कर ले, प्रोसेस कर ले, लेकिन नहीं कर सकता। हमें उसे एक एक टास्क के लिए, एक एक एक्टिविटी के अलग अलग पर्सन चाहिए, जैसे सेल्समैन चाहिए, मार्केटिंग स्पेशलिस्ट चाहिए, या फिर सीएस चाहिए पूरा चार्ट बनाने के लिए, राइट। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। अभी हमने ऊपर बात कर ली कि कंटिन्यूस है तो ग्रुप एक्टिविटी है। नेक्स्ट की तरफ हम मूव करेंगे, मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट डायनेमिक क्या है? डायनेमिक का मतलब क्या होता है? जो हर चीज़ के साथ चेंज होता रहे, हर टाइम के साथ चेंज होता रहे, वही डायनेमिक होता है। हर चीज़ अपने अपने टाइम के साथ चेंज हो रही है, आज कुछ ट्रेंड है, कल और कुछ ट्रेंड होगा, वैसे ही एक डायनेमिक फंक्शन है। तो इस चीज़ का जो होता है वो उन लोगों को, जो ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, उन लोगों को क्या है, ध्यान देना पड़ता है कि आज कोई एक ट्रेंड है, कल कोई और ट्रेंड होगा, परसों कोई और ट्रेंड होगा, तो उसी चीज़ को देखना डायनेमिक फंक्शन है। इनटेंजिबल फोर्स, मैनेजमेंट को ना कभी आप टच कर सकते हो ना कभी आप देख सकते हो, बस उसे आप अपने इफ़ेक्ट से, अपने तरीके से, एक एक्सपीरियंस यूज़ करके आप इंजॉय कर सकते हो, उसका काम आप कर सकते हो, लेकिन आप कभी उसे टच या सी नहीं कर सकते। जैसे एयर है, एयर हम लोग स्मेल करते हैं, इनहेल करते हैं, लेकिन हम उसे कभी टच नहीं कर सकते, सिर्फ उसे इंजॉय कर सकते हैं। वैसे हम मैनेजमेंट को भी सिर्फ इंजॉय कर सकते हैं। Hope you like the video, and in the next video we will cover the nature significance of the management. If you like the video, please share, subscribe and like the video. एंड मेरे हिसाब से तो अपने दोस्तों को भी थोड़ा शेयर कर दो, तो उन लोगों का भी भला हो जाए आप लोगों के साथ।
सो बाय बाय।